पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा था कि हमारा यूगो अपना मनोरंजन कर रहा होता है, तो उसके आगे भी देख ही लीजिए। यूगो होता है वो फाइनली मनोरंजन करके सो जाता है और अपनी नींद से उठता है। यूगो होता है वो जैसे ही उठता है वो बोलता है कि लगता है मैं लास्ट नाइट बहुत ही ज्यादा कर बैठा था, मतलब मेरे दिमाग पे मेरा काबू नहीं था, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं आ रहे, मैं क्या बोलूँ। जो क्वीन होती है वो धीरे धीरे करके वो उठने लगती है और वो बोलती है क्या तुम भी उठ गए, मतलब इतनी जल्दी। ये क्या होती है वो हमारे यूगो से वो बोलते है कि पिछली रात जो मैंने सर्विस दी थी वो तुम्हें कैसी लगी, मतलब डेफिनेटली तुम्हें मजा तो आया होगा, बट वो करने का मेरा फिर से मूड जगा है। तो ये हमारा यूगो अपने मन में वो बोलने लगता है कि अगर आज मैंने अपने आप को इसके हाथों सौंपा तो भैया आज तो गया। यूगो भी तो वो बोले क्या, वो अपने मन में बोलने लगता है कि प्लीज मेरे साथ आज ये ना हो। यूगो होता है वो जैसे तैसे अपनी इज्जत बचा के वहां से भागने लगता है और वो उससे बोलता है क्या उसे कि देखो यहाँ पे वो दोनों प्रिंस है वो किसी भी वक्त है वो आ सकते हैं, तो मुझे थोड़ी प्रिपरेशन है वो करनी होगी। पता नहीं वो बंदे वो किस तरीके से आए, किस तरीके से वेपन लेके है वो यहाँ पे आए, तो मुझे थोड़ी सेफ्टी के लिए सब वो करना पड़ेगा। जुए क्या होती है वो अपने मन में वो हंसती है और बोलती है ये बंदा है वो सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा है, मतलब ये कोई भी रजिस्ट नहीं करता ऐसे मोमेंट पे, बट इसने ये भाग गया, मतलब इतना ज्यादा कर्मनिष्ठ आदमी है, क्या ही बोलूं इसके बारे में। तो चलो आगे चलते हैं। सीन में हमें दिखाया जाता है जो युनफेई होता है वो हमारी यूगो के मजे लेते हुए बोलता है कि अरे बॉस आपको तो पिछली रात बहुत ज्यादा ये वो मजा आया होगा ना, तो कैसा फील हुआ मुझे बताओ ना एक बार। यूगो होता है वो बोलता है कि अरे जिस पे बीती होती है उसे ही मालूम होता है, तुम तो बोल रहे हो मजा आया, बट यार अगर मैं थोड़ा भी डैमेज हो जाता ना, तुम क्या बोलो, मजा तो बहुत आया था बट सामने बहुत ज्यादा ये वो ट्रेजर पड़ा होता है। तो यूगो होता है वो युनफेई से वो बोलता है कि आखिरकार इतना ज्यादा ट्रेजर है वो हमारे पास है वो कैसे आया, हमारे पास इतना ट्रेजर है वो नहीं था। तो युनफेई है वो बोलता है कि देखो जो वू ओजी है वो सेक्ट मास्टर बन चुका था, तो इसके पास बहुत ज्यादा सामान होना ऑब्वियस सी बात है, तो उसने हमें दिया था। यूगो के हाथ में किसी बंदे की है वो पेंटिंग लग जाती है, तो जो हमारा युनफेई होता है वो बोलता है क्या ये असली एम्परर है दाउलर स्टेट का, मुझे नहीं लगा था बट ये शायद मर चुका है। तो वो बोलता है कि देखो मुझे नहीं लगता इसके साथ कोई लेना देना है सेट का, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके ऊपर। वो होता है उसे देखता है बोलता है कि आई होप सो ये जुए क्या हो के वो फादर हैं, आई होप सो ये मतलब जो थोड़ा अंदाजा लगा रहा है परफेक्टली, उसे भी नहीं पता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या मामला है, या फिर और भी कुछ छोड़ो इस बात को। जो हमारा युनफेई होता है हमारे यूगो को कुछ कपड़े पकड़ाता है, यानी पुराने एम्परर के वो कुछ पकड़े और थोड़ा मास्क है वो देता है। तो यूगो होता है वो बोलता है कि सुनने में आया है जो पुराने एम्परर हैं वो बहुत ज्यादा है वो अच्छे बंदे थे इस कंट्री के लिए। यूगो होता है वो बोलता है कि पुराना एम्परर बहुत ज्यादा अच्छा बंदा था, इसी की वजह से उसकी सारी जो प्रजा है उससे बहुत ज्यादा वो प्यार करती थी, उसने ना अपनी प्रजा का दिल है वो एकदम अच्छे कामों से वो जीता था, ना कि किसी पे दबाव डाल के। हमें इस मास्क के जरिए से शायद बता सकते हैं उनके लोगों को। होता है वो बोलता है कि इसका मतलब ये तो नहीं कि आप बोल रहे हैं कि हमें उसका गेटअप ले गया उसकी जगह है वो यहाँ पे काम करना चाहिए, ये तो ऐसा होगा कि हम यहाँ के लोगों को है वो बेवकूफ बना रहे हो। वो होता है वो बोलता है कि तुम इतनी भी है वो चिंता मत करो, हम वैसे भी कोई गलत काम है वो नहीं करना चाहते, हम लोगों की मदद करना चाहते हैं और लोगों को भी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा, तो तुम अच्छे सा फील करो। जो हमारे यूगो की नजर होती है वो कहीं और चली जाती है। यूगो उसे देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है क्या ये वही चीज है जिसके बारे में वो मैं सोच रहा हूँ। वहाँ पे एक डॉल पड़ी होती है जिसके अंदर हम किसी भी प्रकार की सोल को है वो डाल सकते हैं। वो होता है वो बोलता है कि इन सब चीजों को है वो साउथ के किसी क्लैन ने वो विच क्लैन ने वो बनाया है और ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बट लोग है वो इससे डरते हैं बिकॉज इसके अंदर किसी की सोल डालना ये बहुत ज्यादा है वो खतरनाक बात हो सकती है, बट इसके बारे में क्या ही कहने। यूगो होता है वो बोलता है कि शायद हम इसे यूज कर सकते हैं। यूगो है वो अपनी स्वॉर्ड यानी नई स्वॉर्ड यंगजुए से वो बोलता है कि सुनो यंगजुए मेरे पास है वो तुम्हारी आजादी के लिए एक मतलब सॉल्यूशन है, अगर तुम चाहो तो हम उसे वो ट्राई कर सकते हैं, तुम पे कोई दबाव नहीं है, बट अगर तुम चाहो तो हम इसे ट्राई अभी करना चाहेंगे। अगले सीन में हम हमारी मैंग को है वो दिखाया जाता है, वो भी काफी ज्यादा लंबे वक्त बाद जो है हमारे वुशवांग को है वो बोलते हैं कि इस दौरान मतलब काफी वक्त हो चुका है, तुम हमारी बहुत ज्यादा ये वो मदद कर रहे हो, तो मैं तुम्हें वो प्रमोट करना चाहूंगी। अब से हम तुम्हें नेशनल डिवीजन के असिस्टेंट के रूप में वो चुन रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा हाईली पोस्ट है इन लोगों के बीच में। बाकी की 5 फैमिलीज के लोगों को ये बात बिल्कुल भी है वो सुहाती नहीं है, वो एक दूसरे की तरफ है वो देखने लगते हैं और बोलते हैं कि ये क्या बात हुई भला। बंदा होता है वो बोलता है कि और मैजेस्टी यानी मैंग से वो बोलता है कि देखो हाँ हो सकता है कि हम 5 रॉयल फैमिली के बीच में इतना ज्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है, हम लोग है वो झगड़ा करते रहते हैं, बट जो जी फैमिली को इतनी ज्यादा अंदर है वो मतलब पावर दे देना ये एकदम गलत बात है। ऐसा नहीं है कि मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, बट ये बात भी सही है कि आप उसको इतनी ज्यादा पावर है वो एक ही बार में है वो नहीं दे सकती, शायद आपका और उसका शायद कुछ ज्यादा अच्छा रिश्ता हो। होती है वो चिल्ला के है वो उनसे बोलती है कि आपने जो पास्ट में या फिर कहीं आपकी फैमिली ने जो पास्ट में हमारे साथ है वो गलती की थी, उसके बदले में हमने आपको यहाँ पे रखा है, फिर भी देखो अगर कोई और होता तो आपको यहाँ से निकाल के बेदखल कर देता। बोलते हैं कि हमने आपको यहाँ पे रखा है, ऊपर से आप हमारे साथ कोऑपरेट करने की जगह हमसे बदला लेने की इच्छा रखते हैं, तो आपको तो ये गलत बात है। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं हम ये नहीं करना चाहते, आपको लगता है कोई गलतफहमी हो चुकी है। होती है वो थोड़ी ज्यादा है वो गुस्से में वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि अब कोर्ट है वो यहीं पे वो खत्म होता है, अब सब अपने घर पे वो जा सकते हैं, सारे बंदे हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं यहाँ से।
जो हमारे क्यांग के ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं कि अगर ये सब हम युगो को है वो बेवकूफ बनाने की चाल नहीं होती ना, तब तक तो मैं इस लड़की को एकदम अच्छे से सबक सिखा देता, बिकॉज जब तक हम इनका ध्यान है वो भटकाएंगे शायद मेरा ग्रैंड सन है वो काफी जल्दी यहाँ पे आ जाएगा। बोलते हैं कि नालाल फैमिली मेरे लिए वेट करो, अब हम आ रहे हैं जल्दी से। सीन में जो मैंग होती है वो वूशवांग से वो बोलते है कि तुमने वो युगो की है वो काफी ज्यादा है वो मदद की है कुछ पिछले टाइम में, तो बोलते कि नहीं है कोई भी बात नहीं, अब मुझे ज्यादा है वो चढ़ा रही है। फिर वो वूशवांग होता है वो उससे बोलता है कि एक बात रही, बड़े लंबे समय से हम युगो से वो मिले नहीं, क्या आपका ब्रदर ली युगो से वो कुछ कांटेक्ट हुआ है? अगर हुआ है तो हमें बताइए जरा। मैंग होती है वो बोलते कि मैंने काफी लंबे वक्त पहले उसे एक लेटर लिखा था, बट उसने वो मुझे कोई भी रिप्लाई लेटर है वो नहीं दिया, और मुझे नहीं पता कि वो कैसा है, उसके हालात है वो कैसे हैं, बट मैं यही होप करती हूँ कि उसकी हेल्थ है वो ठीक हो। बट यार क्या ही बोल सकते इसके आगे, चलो चलते हैं। वूशवांग होता है वो बोलता है कि मेरे कॉन्टेक्ट के हिसाब से मुझे ये पता चला कि जो ब्रदर युगो है वो बहुत ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं दाइकिन के, वो दालो स्टेट में गए हैं वो किसी काम से, बट आपको उनकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी कुछ वक्त बाद जैसे उनका प्रोजेक्ट है वो खत्म होता है वो शायद आपके टच में वो आ जाएंगे, प्रॉपर्ली आपकी बात होगी या फिर कुछ और भी हो सकता है। हालांकि हमारी मैंग है वो उसकी वाइफ है तो वो अच्छे से जानती है, तो वो बोलती है कि युगो है वो इतना सीधा बंदा भी नहीं है, वो शायद ऐसा होगा वो पार्टी कर रहा होगा कहीं पे या फिर किसी लड़की को अपने लपेटे में वो ले चुका होगा, उसके साथ पता नहीं क्या क्या कर रहा होगा। मुझे तो चिंता होती है साला वो पता नहीं कितने को अपनी वाइफ बना के वो मेरे सामने प्रकट करेगा। होती है वो वूशवान से वो बोलते है कि आज जिशन है वो मतलब कोर्ट के अंदर है वो नहीं आया, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, बट पता नहीं कि वो क्यों नहीं आया। वूशवांग होता है वो मैंग से वो बोलता है कि नहीं मेरे हिसाब से उसको है वो बॉडी में बहुत ज्यादा पेन और अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, दैट्स व्हाई वो यहाँ पे वो नहीं आया। अगले सीन में हमें जिशन का ही है वो घर दिखाया जाता है, पता नहीं वो कौन सी तपस्या कर रहा होता है, बट वहाँ से बहुत ज्यादा धुआं है वो निकल रहा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जिशन होता है वो अपने हाथ में किसी लेटर को लेके उसमें आग लगा चुका होता है, अपनी ब्लड स्पिरिट से वो बातें कर रहा होता है। 5 फैमिलीज के लीडर है मतलब दिखाए जाते हैं जो बोलते हैं क्या ऐसा सही है, मतलब एक लड़की होती है वो पूरे होटियान स्टेट पे वो काबू करके बैठी है, ऐसा नहीं चलता यार। यहाँ के ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं वो लड़की होती है वो हमारे ऊपर ऐसे राज कर रही है जैसे हमारी कोई रिस्पेक्ट ही है वो नहीं है, वो हमें कुछ भी है वो ऑर्डर दे देती है, मतलब उसके पास कोई क्वालिफिकेशन तो होनी चाहिए कि वो हम पे हुक्म है वो जाता सके, बट उसके पास तो कुछ भी नहीं है। वो आई और अपने बाप की गद्दी पे बैठ गई। लेडी होती है वो बोलती है कि हम 5 फैमिलीज भी हैं वो होटियान स्टेट को बचाने में या फिर कहीं उनकी हेल्प करने में बहुत ज्यादा मदद करते हैं, फिर भी उन्होंने हमें कुछ भी नहीं समझा, उन्होंने हमें ऐसे ही उखाड़ के फेंक दिया जैसे हमारी कोई भी है वो रिस्पेक्ट है नहीं। मुझे इस लड़की पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। तीसरे लीडर होते हैं वो काफी ज्यादा गुस्से में है, वो बोलते हैं कि मुझे तो वूशवांग है वो पहले से ये वो पसंद नहीं है, वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, उसने तो हमारी गद्दी है वो छीन ली हमारे पास से। हमारा जिशन भी है वो मौजूद होता है और बोलता है कि अपने गुस्से को वो काबू में रखिए, वैसे भी वो एक लड़की है वो ये सब पोजीशन है वो संभाल नहीं सकती है, तुम्हें पता होना चाहिए। उसकी जगह आप मुझे वो किंग बनवा देते हैं तो देखना मैं आपकी बहुत ज्यादा वो मदद कर सकता हूँ, आपकी रिस्पेक्ट है वो हाई लेवल पे होगी और आप बिल्कुल भी है वो डिसअपॉइंट होंगे बिल्कुल भी नहीं मुझसे। दादाजी होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा पर्पस है वो अच्छे से पता है, बट मैं तुम पे भरोसा इतनी जल्दी है वो नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों। जिशन होता है वो बोलता है कि मैं तो यहाँ का प्रॉपर नागरिक भी नहीं हूँ, मैं तो बस यहाँ पे ऐसे ही आया हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी गलत कर सकता हूँ तो तुम्हारे पास एक प्रूफ होगा कि मैं यहाँ का नहीं हूँ और तुम मेरे पे हुक्म है वो जता सकते हो, फिर तुम मेरी बात से वो क्यों पलट रहे हो। जिशन की ये सारी बातें सुन के तो तीनों लीडर होते हैं वो काफी ज्यादा एक दूसरे की तरफ वो देखने लगते हैं सन्नाटे के साथ। यहाँ के ग्रैंडफादर होते हैं वो बोलते हैं कि अच्छा ठीक है इस बार हम तुम पे वो भरोसा करते हैं, अगर तुमने आगे चल के हमारा भरोसा है वो तोड़ा तो पता नहीं हम तुम्हारा क्या क्या है वो तोड़ देंगे, तो संभल के रहना। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और वो बोलता है कि मैं अपने जुबान का एकदम पक्का हूँ, मैं कभी भी है वो पीछे नहीं हटूंगा, और उनसे बोलता है कि आप जा रहे हैं तो एकदम संभल के वो जाना, पता नहीं संभलते संभलते कहीं ऊपर निकल लिए तो हम क्या कहें। जिशन होता है वो बोलता है कि काफी लंबे वक्त बाद अब मैं अपने मकसद पे वो बहुत ज्यादा जल्दी वो पहुंच जाऊंगा, मैंने होटियान स्टेट के काफी बंदों को ऑलरेडी है वो खरीद लिया, सारे बंदे वो मेरे लिए वो काम करते हैं, बहुत ज्यादा जल्दी मैं अपने मकसद के कामयाब होऊंगा। उसकी ब्लड स्पिरिट होती है वो बोलती है कि सिमी मसाई के बारे में क्या ख्याल है, तो जो हमारा जिशन है वो बोलता है कि इस बारे में क्यों बात करनी है, तो वो बोलता है कि नहीं अभी नहीं। जिशन होता है वो चॉपस्टिक उठाता है और अपने हाथ में वो डाल लेता है और बोलता है कि तुम्हें बोलने के लिए किसी ने नहीं कहा और तुम्हें वो बोलने का हक भी है वो डिजर्व नहीं करते हो। तो जो उसकी ब्लड स्पिरिट होती है वो उससे बोलती है कि देख ले भाई, अगर तू आज मुझे मार रहा है तो उसका बदला ये समझ लेना जब भी तुझे मेरी सच में जरूरत होगी ना मैं कभी बाहर ही नहीं आऊंगा, तुम्हारी हेल्प के लिए मैं किसी बंदे को है वो जानता हूँ। तो जिशन होता है वो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें वो ऐसे किसी को जानते हो कि वो मेरी मदद कर सकता है, तो वो उसे बताने लगता है कि उसके बारे में वो मैं आपको नहीं बता सकता अभी। हमें उसी पायरेट किंग का है वो दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से एकदम चिल मारते हुए जा रहा होता है अपने सारे साथियों के साथ। साथियों क्या ये क्या बोल, देखो ये सीन है वो काफी ज्यादा ऑकवर्ड है, कोई बंदा इसे एक्सप्लेन करे सो जस्ट वाई समझ जाओ ये बंदा है वो छक्के की प्रजाति में आता है, जैसा मैं कुछ नहीं कहना चाहता समझो यार।
वो अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से जा ही रहा होता है, तभी उसकी नजर है वो किसी पे पड़ती है और वो उसकी तरफ आकर्षित होता है। वो बोलता है आखिर ये कौन है। फिर हमें उसी बंदे यानी हमारे क्यांग को दिखाया जाता है कि बिकॉज क्यांग भी अभी इसी की बॉडी में वो बहुत ज्यादा ही वो सुंदर है, वो लग रहा होता है इस मोमेंट के अंदर में। तो पायरेट किंग होता है वो अपने मन में ही वो बोलने लगता है ये बंदा तो दुनिया का सबसे बड़ा सुंदर बंदा है, इसके बारे में क्या ही बोले। तभी उसका ड्राइवर होता है वो बोलता है बॉस क्या हुआ आपको। जो पायरेट होता है वो बोलता है कि जल्दी से वो गाड़ी को रोको, मुझे वो कुछ काम याद आ गया, मुझे जाने दो। पायरेट होता है वो मतलब क्यांग के पीछे वो भागने लगता है और बोलता है कि ब्यूटी मेरे लिए वेट करो। शिल वो उसे वो ढूंढ नहीं पाता है, इसी के साथ वो सीन पलट जाता है। बाय हमें ये क्या हुआ है वो दिखाया जाता है। उसके पहले इसके अंदर है वो बोलती है अरे यार ये चीज तो है वो बहुत ही ज्यादा क्यूट है, और वो चीज होती है वो बोलती है अरे बहन मुझे जाने दे, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ, तो उससे यार जाने दे। वो भी होता है वो अपने मन में वो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि ये क्या होगी, उसे भी ऐसी डॉल और क्यूट चीजें हैं वो पसंद होंगी, बट यार क्या कर सकते हैं, मुझे लगा था उसे सिर्फ मसल वाले बंदे ये वो ज्यादा पसंद है, बट अभी क्या ही बोले। चलो आगे। अभी जो हमारा यूगो का एक गार्ड आता है और बोलता है कि मास्टर यूगो हमारे पास आपके लिए एक लेटर आया है जो कि दाइकेन से वो आया है, वो एक सीक्रेट लेटर है जो सिर्फ आपको ही देखने का है, वो अधिकार है। लेटर के अंदर चाइनीज में वो बहुत कुछ लिखा होता है जो लिटरली मेरे समझ के बाहर है और ट्रांसलेट नहीं करना होता है। वो बोलता है कि ग्रैंडफादर हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हैं, बट मैं उनके बारे में क्या कहूँ, अगर वो जो कर रहे हैं वो सच में गलत नहीं हो सकता यार, क्या बोलूं। वो होता है वो आसमान में नजारे को देखता है और बोलता है कि शायद वो भी इसे देख रही होगी, अगर वो ठीक होगी। चलो इस बात के लिए बाय गुड बाय सायोनारा। अगले एपिसोड में मिलूंगा जल्दी, अगले मंडे को मैं भी।